हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू विद्यालक्ष्मी कोचिंग। स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए आज क्लास 8 मैथमेटिक्स अध्याय 1 परिमेय संख्या लेकर आई हैं, जो कि बहुत आसान और सरल भाषा में बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं। और इसके साथ बहुत कुछ है, जैसे अपरिमेय संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, ये सब भी जान लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए, हम शुरू से ही लिख कर रखे हैं ताकि वीडियो थोड़ा छोटा बने, ठीक है। तो देखिए, पहले जान लेते हैं कि परिमेय संख्या क्या है। देख, परिमेय संख्या वह संख्या जो P/Q के रूप में हो, अर्थात जिसका परिमेय अर्थात जिसका वर्गमूल पूर्ण संख्या के रूप में आता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। देखिए, पूर्ण संख्या मैंने पूरी चलने वाले हैं, जैसे √4 का 2 आने वाले हैं, √9 का 3 आते हैं, √16 का 4 आते हैं, इसी प्रकार √25 का 5 आते हैं। तो जो पूरी कट जाती है, यानी जो P/Q के रूप में हो, उसे परिमेय संख्या कहलाती है। ओके, फिर आते अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जो P/Q के रूप में नहीं हो, अर्थात जिसका वर्गमूल दशमलव में आता है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 2√3, अगर √3 का वर्गमूल चलाएंगे तो यह दशमलव में आ जाएंगे, यानी पॉइंट में आ जाएंगे। तो ये पूरी नहीं कटेगी, ये अनंत तक चलेगा, चलते रहेंगे। तो यह परिमेय संख्या नहीं है, यानी यह P/Q के रूप में नहीं है। फिर जान लेते हैं प्राकृत संख्या क्या है। प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते। 1 2 3 4 ये चलते जाएगा, 1000 2000 3000 तक, वह प्राकृत संख्या कहते। ओके, अब फिर जान लेते हैं कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। पूर्ण संख्या तो प्राकृत संख्या के पहले शून्य को शामिल करने पर ही पूर्ण संख्या बन जाते हैं। सिर्फ प्राकृत संख्या ही है, सिर्फ उसके आगे एक शून्य लगा दीजिए, वो पूर्ण संख्या बन जाएंगे। ओके, फिर आते पूर्णांक संख्या। वह संख्या जो पूर्ण संख्या के रूप में आता है, उसे पूर्णांक संख्या कहते। पूर्ण संख्या जैसे -3, -2, -1, फिर 0, फिर 1 2 3 इस तरह करके चलते जाएंगे। ओके, अब आते पूर्णांक संख्या कितने प्रकार के होते। जैसे अभी देखिए -3, -2 यह ऋणात्मक संख्या है, और 1 2 3 यह कुछ नहीं माने प्लस है, माने यह धनात्मक संख्या है। तो देखिए, पूर्णांक संख्या 2 प्रकार के होते हैं, एक होते धन पूर्णांक संख्या और एक ऋण पूर्णांक संख्या। तो पहले जान लेते हैं कि धन पूर्णांक किसे कहते हैं। वह पूर्णांक संख्या जो धनात्मक हो, उसे धन पूर्णांक संख्या कहते हैं। देखिए, धनात्मक माने कुछ नहीं, मतलब प्लस में है। ओके, तो यह धन पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब ऋण पूर्णांक संख्या क्या है। वह पूर्णांक संख्या जो ऋणात्मक हो, देखिए ऋणात्मक है माने माइनस में है, वो ऋणात्मक, उसे ऋण पूर्णांक संख्या कहते हैं। ओके, तो अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन दे रखे हैं कि -4/5 को एक ऐसे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर निम्नलिखित हो। माने हर निम्नलिखित माने नीचे है, हर A नंबर का 30 है और हर B नंबर का -45 है। तो आपको -4/5 के साथ क्या गुना करना है कि 30 आएगा। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि भिन्न बराबर अंश बटा हर होते हैं। ओके, और एक का A नंबर क्वेश्चन दे रखा है 30 और बोल रहा है कि हर होना चाहिए 30, यानी यह 30 है, ठीक है, हर बराबर 30, तो हर 30 होना चाहिए। तो क्वेश्चन है -4/5 के साथ। तो फिर लिखिए कि -4/5, फिर एक बार लिखिए -4/5। अब हर हमको 30 लाना है, यानी 5 के साथ क्या गुना करेंगे कि 30 आ जाएगा। तो 5 के साथ 6 गुना करेंगे, 30 नहीं आएगा, और नीचे जो गुना करेंगे उसको ऊपर में भी लिखना है। ओके, तो अब इसको गुना कर दीजिए, माइनस दे रखा तो माइनस लीजिए। अब 4 गुना 6, 4 छक 24 बटा 5 गुना 6, 5 छक 30। तो देखिए हर 30 आया, बस यही आंसर। फिर अब B नंबर देखिए, B नंबर क्वेश्चन दे रखे हैं कि -45, यानी यह हर हो गया -45, और आपको -4/5 के साथ गुना करना है। तो फिर एक बार लिख दीजिए -4/5,
अब 5 के साथ क्या गुना करेंगे कि 45 आ जाएगा। 5 के साथ 9 गुना करेंगे, 5 9 45, और नीचे जो गुना करेंगे वो ऊपर में भी गुना करेंगे। अब इसको गुना कर लीजिए। देखिए 4 9 36 माइनस दे रखे हैं, फिर नीचे 5 9 45, तो हर 45 आया, यही आंसर। ओके, फिर अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2, तो पढ़ लेते एक बार क्वेश्चन। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि -36/60 को एक परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर 5 है। तो अभी हम लोग पढ़े और क्वेश्चन दिया है -36/60 और हर लाना है 5, यानी हर लाना है 5, यानी हम लोग अभी पढ़े कि भिन्न नंबर अंश बटा हर। तो कैसे लाएंगे हर 5? पहले क्या करेंगे, 36 और 60 का मौसा करेंगे रफ में, ठीक है। 36 और 60 का, 36 और 60 में देखेंगे सबसे बड़ा कौन है, जो सबसे बड़ा है उसको बीच में लेंगे, क्लियर, और जो 36 है उसको इधर लेंगे जो सबसे छोटा है। देखिए 36 अगर 2 बार गुना करेंगे तो 36 दूनी 72 हो जाएगा, उतना तो है नहीं, तो 36 है कि 36 चलाइए। अब 10 में यदि 6 चला गया तो 4 बचा, हाथ में एक रहा, फिर 4 हो गया, फिर 6 में 4 चला गया तो 2 बचा, फिर ऐसे करके ये 36 तो फिर ऐसे रहे। मौसत आप लोग निकालने जानते ही होंगे शायद। फिर 24 एक के 24, अब फिर कीजिए। अब 6 में यदि 4 चला गया तो 2 बचा, और 3 में 2 चला गया तो 1 बचा। फिर इसको ऐसे करके फिर 24 को यहाँ ला दीजिए, फिर 12 दूनी 24, देखिए पूरा पूरी कट गया, यानी 900 बराबर आगे इसके इधर वाला आता है 900, यानी 900 बराबर 12 आ गया। तो इसी संख्या को क्या करना है, -36/60 को ये 12 से क्या करना है, भागा दे देना है। ओके, अब देखिए यहाँ पर भागा दे दीजिए, ये तो रफ हो गया। अब 12 का पहाड़ा पढ़िए कितना बार में 36 आता है, तो 12 के 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, यानी 3 बार में 36 आते हैं। तो माइनस दे रखा है तो आप भी माइनस दे दीजिए, बटा है बटा दे दीजिए। फिर 12 का पहाड़ा पढ़िए कितना बार में 60 आते हैं, तो 12 5 60, 5 बार में आते हैं। तो देखिए हर 5 आया, हर 5 आया, हर 5 आ गए, तो यही आंसर। ओके, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन दे रखे हैं कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके मानक रूप में ज्ञात कीजिए। मानक माने एकदम छोटा रूप में लिखिए, एकदम छोटा रूप में, ठीक है। तो चलिए देख, -8/6, ए नंबर -8/6। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका भी मौसा लेंगे, ठीक है। तो अभी तो हम लोग मौसा बनाने जस्ट सीखे, जो सबसे बड़ा है उसको बीच में लेना है, माइनस को भी बिल्कुल नहीं ध्यान देना है। तो देखिए 6 1 के 6, 8 में 6 चला गया तो 2 बचा, फिर ऐसे करके 6 तो यहाँ लाएंगे, यानी 2 तिया 6, 6 6 मिल गया काट कूट, यानी मौसा कितना हो गया 2, इधर वाला आंसर होते हैं। अब इसी को एक बार उतार कर -8/6, फिर एक बार लिखिए -8/6। अब 2 से क्या करेंगे, दोनों तरफ यानी ऊपर नीचे भागा दे देंगे। तो 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 8 आएगा, तो 2 4 8, माइनस दे रखा है माइनस दे दीजिए। फिर 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 6 आएगा, तो 2 तिया 6, बस यही आंसर, यही है मानक रूप। ओके, फिर बी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बी नंबर क्वेश्चन दे रखे हैं -12/30। फिर वही रूल है, इसका मौसा साइड में निकालना और यहीं पर निकालना है, ताकि इसको दिखाना है कि कैसे निकालें। तो जो सबसे बड़ा है उसको बीच में लीजिए, तो 12 दूनी 24, 30 में अगर 24 चला गया 6 बचा, फिर ऐसे करके इसको 12 तो यहाँ ला दीजिए, और 2 6 12, यानी पूरा पूरी काट गया, यानी मौसा कितना आया 6, ये वाला तो मौसा आता है। तो अब फिर एक बार क्वेश्चन उतार कर -12/30, अब इसको भागा दे दीजिए, किससे भागा देंगे 6 से, तो 6 से भागा दीजिए, 6 से दोनों तरफ, तो 6 दूनी 12, माइनस दे रखे हैं तो माइनस, फिर बटा 6 5 30, यही आंसर। ओके, फिर देखते हैं सी नंबर क्वेश्चन।
देखिए सी नंबर क्वेश्चन दे रखे हैं 16/-24। तो फिर उसी तरह भगा देंगे, जो सबसे बड़े हैं उसको भगा देंगे, यानी 24 सबसे बड़े हैं तो 24 को भगा दीजिए किससे, 16 से। तो देखिए 16 दूनी 32 नहीं हो रहा, तो 16 एक के 16, यानी यह 14 हो गया, इससे छोटा है। 14 में यदि 6 चला गया तो 8 बचा, ये तो 2 ये कैंसिल हो गया। फिर 16 तो यहाँ लाइए, यानी 8 दूनी 16, सॉरी 8 दूनी 16, ये काटकुट हो गया, यानी 8 आ गया। तो फिर एक बार इसको लिख डालिए। देखिए 16/-24 क्या करेंगे, इसको 8 से भगा देंगे। ओके, तो देखिए 8 का पहाड़ा पढ़िए, 2 बार में 16 आते हैं, फिर बटा 8 एक के 8, 8 दूनी 24, 8 एक के 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, माइनस है तो माइनस दे दीजिए, यही आंसर। क्लियर। फिर चलते हैं -35, -28/-35, ठीक है। तो देखिए माइनस दोनों तरफ है, यानी माइनस माइनस कैंसिल हो गया। क्लियर। फिर उसी तरह हम लोग क्या चलाएंगे, -100, जो सबसे बड़ा है उसको बीच में लेना है। तो 28 एक के 28, ये 15 है, 15 में यदि 8 चला गया तो 7 बचा, हाथ मेरा ये काटकुट हो गया। फिर 28 को लाइए यहाँ, यानी 4 7 28, ये कैंसिल हो गया, यानी 900 बराबर 7 आ गए। ये वाला आंसर आते हैं ना। फिर एक बार इसको क्या कीजिए, इसी को लगा दीजिए भागा यहीं पर, ठीक है। किससे भागा चलाएंगे, 7 से। तो देखिए 28 को कितना बार, 7 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 28 आएगा, तो 4 7 28। फिर 7 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे 35 आएगा, तो 5 7 35, यही आंसर। क्लियर। अब फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4 दे रखे हैं, निम्नलिखित में प्रत्येक युग्म में कौन सी संख्या बड़ी है। अब आपको दोनों में से छँटना है कि बड़ी संख्या कौन है, ठीक है। देखिए 3 और 5/2, अब इसमें से आपको बताना है कि बड़ी संख्या कौन है, ठीक है। ये एक्सरसाइज 1.1 है। तो ऐसे तो हम लोग पता नहीं कर सकते कौन बड़े हैं। ऊपर में 2/3 है, फिर 5/2 है, तो क्या करेंगे, नीचे का लॉस हो लेंगे, ठीक है। तो लीजिए 3 और 2 का लॉस हो लेने पर, तो 2 1 के 2, फिर 3 है तो 3 1 के 3, यानी क्या हुआ, 2 गुना 3 गुना करेंगे तो 6 आ गया, यानी 2 और 2 का लॉस बराबर 6 आया। फिर एक बार क्वेश्चन उतारिए, 2/3 और 5/2। अब नीचे का गुना कर, नीचे का लॉस करके ही ना 6 आया, तो 3 के साथ कितना गुना करेंगे कि 6 आएगा, तो 3 के साथ 2 गुना करेंगे, और नीचे जो गुना करेंगे उसको ऊपर में भी ले जाएंगे। 2 के साथ क्या गुना करेंगे कि 6 आ जाएगा, तो 3 गुना करेंगे, और नीचे जो गुना करेंगे उसको ऊपर में भी ले जाएंगे, ठीक है। अब इसको गुना कीजिए, 2 2 गुनी 4, 2 तिया 6, 3 5 15, 2 तिया 6। देखिए दोनों तरफ 6 6, माने दोनों तरफ कैंसिल हो गया। अब 4 बड़ा है ना 15 बड़ा है, 15 बड़ा है। 15 किसका है, 5/2 का 15 है। तो लिखिए अतः 2/3 इसे 6 बड़ा 5/2, तो लिख सकते हैं कि 5/2 बड़ा है। ओके। फिर देखते हैं बी नंबर क्वेश्चन है 1/2 और 0। क्या इसको कोई लॉस चलाना है, यह 1/2 है और 0, तो बड़े कौन है, 0 तो बड़े नहीं हो सकते हैं, 1/2 ही बड़े हैं, तो डायरेक्ट कर दीजिए कि 1/2 बड़ी है। क्लियर। फिर अब सी नंबर देखिए, सी नंबर दिया हुआ है -2/5
और 0। अब देखिए यह -2/4 है, तो माइनस तो बड़ी नहीं होती है, माइनस मेरे ऋणात्मक हो गया और इसमें तो कोई ऋण नहीं दिया, इसमें तो कोई माइनस नहीं चढ़ा हुआ है, तो माइनस वाला कभी बड़े नहीं होते हैं, यानी 0 ही बड़े होते हैं। तो डायरेक्ट कर दीजिए कि 0 बड़ी है। ओके, फिर डी नंबर देखिए, डी नंबर क्वेश्चन है -4/7 और 4/7। अब देखिए नीचे दोनों का साथ साथ है, मैंने दोनों का साथ साथ कैंसिल, अब बचा -4 और 4, तो माइनस तो बड़े नहीं हो सकते, यानी 4 ही बड़े हैं, 4/7 बड़े हैं, तो लिखिए कि 4/7 बड़ी है। ओके, फिर अब देखिए ई नंबर क्वेश्चन है -5/6 और -4/3। ठीक है, अब देखिए दोनों तरफ माइनस माइनस दे रखे हैं, तो उसी तरह लॉस हो तो चलाना ही पड़ेगा, यानी 3 और 6 का लॉस हो चलाएंगे तो 6 ही होंगे। चलिए यहाँ पर इसका लॉस और चला कर दिखा देते हैं, 6 और 3 का। ठीक है, तो 3 से पहले चला लीजिए, तो 2 तिया 6, 3 1 के 3, फिर 2 से 2 1 के 2 1, यानी 3 गुना 2 बराबर 6। ठीक है, तो फिर उसी तरह लिखिए -5/6 और -4/3, यानी 6 तो है ही है, नहीं किसी संख्या से नहीं गुना करना है, यानी 1 से गुना कर सकते और नहीं भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। और 3 के साथ क्या गुना करेंगे, 6 आएगा 2 गुना करेंगे, तो नीचे जो गुना करेंगे ऊपर में भी गुना करेंगे। अब -5 1 के 5/6, फिर -2 4 8/2 तिया 6। अब देखिए दोनों तरफ 6 कैंसिल हो गया और एक बचा -5 और -8। तो देखिए माइनस में जितना छोटा होता है वो उतना बड़ा होता है। ओके, तो -5 बड़े हैं -8 से, तो ऐसे लिख सकते हैं कि -5/6 से बड़ा -8/6 लिख सकते हैं, अतः -5/6 बड़ी है। ओके, फिर चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दे रखे हैं एक्सरसाइज 1.1 का। 5 नंबर क्वेश्चन है कि संकेत से बड़ा, से छोटा और बराबर में से चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। ठीक है, से बड़ा, से छोटा और इक्वल टू यानी बराबर में से चुनकर रिक्त स्थान को भरिए। तो चलिए 1 नंबर में क्वेश्चन दे रखा है 7 और ऐसे करके डॉट 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 माने खाली जगह और 2/3। अब कैसे पता करेंगे कि कौन बड़ा है या कौन छोटा है या कौन इक्वल टू है, तो उसी तरह नीचे का लॉस करेंगे। ओके, 7 और 3 से, तो इसको कीजिए 3 से तो 7 नहीं आएगा, फिर 3 1 के 3, फिर 7 1 के 7, यानी 3 गुना 7, तो 3 7 21, इसका लॉस 21 आ गया। अब वही जैसे पहले बता चुके थे, तो 3/7 डॉट 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 फिर 2/3। अब देखिए नीचे का लॉस और लेकर ही तो 21 आया ना। अब 7 के साथ क्या गुना करेंगे, 21 आएगा तो 3 गुना करेंगे, तो नीचे जो गुना करेंगे ऊपर में भी करेंगे, 3 के साथ 7 गुना करेंगे, ऊपर में भी 7 से गुना करेंगे। तो देखिए -3 तिया 9 और 3 7 21, फिर डॉट डॉट डॉट, फिर 2 7 14 और 3 7 21। अब तो आपको पता ही चल गया शायद कौन बड़े हैं। देखिए 21 21 नीचे दोनों हैं, माने 21 21 कैंसिल। अब नीचे माइनस, ऊपर में माइनस और 14, माइनस तो बड़ा कभी नहीं हो सकता है, 14 ही बड़ा हो सकता है, यानी यह बड़ा है। तो अब क्या कीजिए, एक बार क्वेश्चन तो लिख कर -3/7 जिधर बड़ा है उधर मुँह करके बैठा दीजिए क्वेश्चन तो उधर। ओके, फिर चलते हैं बी नंबर की ओर। देखिए बी नंबर क्वेश्चन दे रखे हैं -2/3 डॉट 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 5/-8। फिर उसी तरह नीचे का लॉस ले लीजिए,
यानी 3 और 8 का माइनस कभी नहीं ध्यान देना है। ओके, माइनस नीचे का माइनस हमेशा ऊपर ही चले जाते हैं। तो लीजिए लॉस 3 से, ये किसी संख्या से नहीं चलेगा। 3 1 के 3 8 चलाकर भी कोई फायदा है नहीं। ये 3 दोनों को गुना कर दीजिए, 3 गुना 8 यानी 3 8 24 आ गया। ठीक है, अब फिर एक नंबर अभी जैसे बनाए उसी तरह बनाइए। तो -2/3 और डॉट डॉट डॉट, ऊपर माइनस हमेशा ऊपर ही चले जाते हैं। ओके, तो 8, फिर 24 लाना हमें नीचे का गुना करके। तो 8 तिया 24, ऊपर में भी 8, 24 लाना है तो 3 8 24, ऊपर में भी 3। फिर उसी तरह -2 8 16, 3 8 24, डॉट डॉट डॉट, फिर -3 5 15, 3 8 24। देखिए नीचे 24 दोनों का है, माने 24 24 कैंसिल। अब इसमें -16 और -15, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बताए हैं कि माइनस में जो जितना छोटा रहते हैं वो उतना बड़ा है, यानी यह बड़े हैं। तो एक बार क्या कीजिए, क्वेश्चन तो पहले लिखिए, -2/3 यह बड़े हैं, माने इधर मुंह करके बैठा दीजिए। तो 5/-8, यही आंसर। ओके, फिर हम लोग देखते हैं सी नंबर क्वेश्चन। देखिए सी नंबर क्वेश्चन दे रखे हैं 0 डॉट 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 -5/6। अब ये बताइए कि -0 बड़ा होते हैं ऋणात्मक संख्या से, ऋणात्मक संख्या कभी बड़े नहीं होते हैं। तो डायरेक्ट मारिए 0 से बड़ा -5/6। क्लियर। अब फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर डी दे रखे हैं -2/3 और 0, ये डॉट डॉट खाली जगह है। ठीक है, तो दोनों में माइनस है। तो देखिए माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाता है, दोनों माइनस माइनस कैंसिल, तो बचा क्या 2/3 खाली डॉट 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 0। तो 0 तो बड़े होते नहीं, यही बड़ा होगा। तो कर दीजिए और तो क्वेश्चन उतार कर कीजिए -2/3 से बड़ा 0। क्लियर। फिर चलते हम लोग ई नंबर की ओर। ई नंबर क्वेश्चन है -2/11 डॉट 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 -3/22। ठीक है, अब उसी तरह नीचे का हम लोग का लॉस लेना पड़ेगा। तो लीजिए 11 और 22। तो देखिए 11 1 के 11 और 11 दूनी 22, फिर 2 से चलाइए, 2 1 के 2, तो बचा क्या 11 गुने 2 यानी 11 दूनी 22। तो उसी तरह एक बार लिखिए -2/11 डॉट 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 -3/22। तो 22 लाना है तो 11 के साथ 2 गुना करेंगे, नीचे जो गुना करें ऊपर में ही गुना करेंगे। देखो 22 तो है ही है, किसी संख्या से नहीं गुना करना है, माने 1 से गुना कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 2 गुनी 4, 11 2 गुनी 22, -3 1 के 3/22। देखिए दोनों तरफ 22 22 हो गया, तो 22 22 कैंसिल। अब बचा -4 और -3। तो माइनस में जो जितना छोटा रहता है वो उतना बड़े हैं, यानी -3 बड़े हैं। तो लिखिए, और तो क्वेश्चन तो लिखना है -2/11 से बड़ा -3/22। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का ऐप नंबर। फिर देख लेते हैं ऐप नंबर क्वेश्चन। 1/-3 डॉट 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 -1/4। फिर उसी तरह माइनस तो हमेशा ऊपर में ही चला जाते, इसको कर सकते, एक बार लिख डालिए। अब नीचे का लॉस लेना है, यानी 3 और 4 का। तो 3 से चलाइए, 3 1 के 3, 4 तो 3 से नहीं जाएगा। फिर 1 4 1 के 4, तो 3 गुना 4 यानी 3 4 12। तो फिर उसी तरह लाना है -1/3 डॉट 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 -1/4। और 12 लाना है तो 3 के साथ 4 गुना करेंगे तो 12 आ जाएगा, 4 के साथ 3 गुना करेंगे तो 12 आ जाएगा। फिर देखिए इसको गुना कर दीजिए, -4 1 के 4/12 डॉट 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 -3 1 के 3/4। तो माइनस में जो जितना छोटा है वो उतना बड़ा है, यानी यह बड़ा है, इसका मतलब -1/4 बड़ा है। तो लिखिए क्वेश्चन तो सॉरी यहाँ पर 1 होना चाहिए,
-3 से बड़ा -1/4। क्लियर।